हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल माइंड। मेरा नाम वंशिका है एंड आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके क्लास 5th से क्लास 12th के हर बच्चे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, कोई आरएमएस आरआईएमसी किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, आज हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिटेल में कवर करेंगे, प्लस इस पे क्वेश्चंस भी लिखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अकेले पढ़ के बोर हो गए हो और कम्युनिटी ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन करके हमारी डेली वीडियो से अपडेटेड रह सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं ताकि वो आपके डाउट भी क्लियर कर सके। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके फिर स्क्रीन से आंसर मैच करने का कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन, a person buys a toy for rupees 50 and sells it for rupees 75. His profit is. Okay, सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला सीपी, एसपी, दूसरा प्रॉफिट या फिर लॉस। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो प्राइस होता है जो सेलर कहता है कि ये वाला प्राइस किसी भी चीज का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी पेन लेने गए, उस पर लिखा हुआ है ₹15, पेन के ऊपर आपको उस पर कॉस्ट लिखी हुई है ₹15, तो हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपको सेलर ने वो दिया ₹10 का, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो होता है जिसमें कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलता है उस प्राइस में। और कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसमें जो भी सेलर है, जो भी सेल कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट पे वो प्राइस लिखा होता है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस जो बायर को मिलता है। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, कॉस्ट प्राइस 15 था लेकिन उसने बेचा कितने में? ₹10 में। तो दैट मीन्स ₹5 का ये जो डिफरेंस है, इससे पता चलता है कि जो सेलर था वो लॉस में चला गया। मतलब ₹15 की चीज को उसने ₹10 में बेच दिया, दैट मीन्स उसे ₹5 का लॉस हो गया। इसी का अगर मैं दूसरा सिनेरियो लेती, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर देती, कॉस्ट प्राइस को मैं 15 रुपीज 10 रुपीज डाल देती और सेलिंग प्राइस को 15 रुपीज डाल देती। मतलब कि वो था तो एक्चुअल में 10 रुपीज का, लेकिन उसने बेचा कितने में? 15 रुपीज में। तो अब जो यहाँ पे 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है वो होगा प्रॉफिट। मतलब ₹10 की चीज को जब ₹15 में बेचा तो ₹5 क्या करे? सेलर ने कमाए। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ताकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप इजिली अब इसको कर पाए। So question number 1. A person buys a toy for ₹50 and sells it for ₹75. His profit is. Okay. अब क्या है यहाँ पे? ओके, एक तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें हर एक कॉन्सेप्ट जो कराऊंगी उसके बीच में आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी मिड ऑफ द वीडियो में ही, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके और आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सके। ओके, सो अ पर्सन बाइज अ टॉय फॉर ₹50। अब उसने बाय किया है, इसका मतलब क्या है? दैट दिस इज द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो उसको आगे सेल करने वाला है। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज ₹50। 50 हो गया और उसने सेल किया है उसको ₹75 में, तो ये मेरा हो गया 75 सेलिंग प्राइस। नाउ माई क्वेश्चन इज इज प्रॉफिट। अब मुझे उसका प्रॉफिट निकालना है, तो ऑब्वियसली ₹50 की चीज को उसने ₹75 में बेचा, तो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना हुआ होगा? ज्यादा को कम में से माइनस कर देते हैं, ऐसे ही तो प्रॉफिट निकलता है। तो दिस इज ₹25। दैट मीन्स फर्स्ट का आंसर बी। नेक्स्ट, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹75,000 अ मैन लॉसेस 15,000। अब मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। अभी तक क्या था? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट सेम प्रोसेस से ही क्वेश्चन होगा। अब इसमें क्या हो गया है? सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है। सो माई सेलिंग प्राइस इज 75,000 और यही जो मुझे लॉस दिया है वो दिया है 15,000। ये मुझे लॉस दिया है। अब मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो जितने की एक्चुअल में वैल्यू थी उसमें से मैं लॉस माइनस कर दूं,
कि मुझे उतने का खाता हो गया, उसमें से मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो ये मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में मैं ऐड कर दूंगी लॉस। ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि जो भी आपकी चीज थी, जितने की भी थी, उसमें से माइनस कर दोगे जो नुकसान हुआ, इसका मतलब आपने उतने में वो चीज बेच दी, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है, सो 75,000 प्लस 15,000 गिव्स मी 90,000, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 90,000। सो इसका मतलब सेकेंड का आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें प्रॉफिट है, तो थर्ड वाला प्रॉफिट है, फोर्थ वाला लॉस में। एक लॉस का क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो थर्ड में प्रॉफिट परसेंटेज आपको सिखा देती हूँ, ताकि फोर्थ वाला आप खुद से कर सको। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस एक में कॉस्ट, एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है। तो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखोगे। बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर ₹2400, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब मुझे निकालना है इसमें कॉस्ट प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसको हटा देती हूँ। ओके, तो अब मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है 2400, और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, दैट इज 25%। 25% का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे ये गिवन है कि कॉस्ट प्राइस 2400 का है। तो अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अब मुझे इसमें क्या निकालना था, अब मुझे इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस मुझे 2400 गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज मुझे 25% गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में मैं अगर ऐड कर दूंगी प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस में मैं अगर ऐड कर देती हूँ प्रॉफिट, तो मुझे मिलता है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस कर दूंगी प्रॉफिट, बट मुझे यहाँ प्रॉफिट नहीं गिवन, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 25, और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही हो, तो एक तो ये फॉर्मूला है जब नॉर्मल प्रॉफिट हो, लेकिन जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, तब उसमें सीपी का फॉर्मूला आपका बन जाता है 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ 100 की वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 100 ओवरऑल परसेंटेज दिखाता है कि ओवरऑल एक सर्कल कितना होता है, 100%। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 100। तब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2400 था वो, इंटू 100, 2400 0 0, 100 प्लस 120 प्लस 25 इज 125। सो अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके यू विल गेट ₹1920। सो दैट मीन्स आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन, 1920। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम तरीके से है, इसमें बस आपको लॉस गिवन है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, अ बैट इज बॉट फॉर ₹75 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, इट्स सेलिंग प्राइस इज। अब मुझे इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में क्या डिफरेंस है, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना था सेलिंग प्राइस, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ बैट इज बॉट फॉर ₹75, तो मतलब इसका सीपी क्या हो गया, यहाँ पे इसका सीपी इज ₹75। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज मुझे गिवन है 8%। अब 8% ये प्रॉफिट परसेंटेज किसका होता है, ऑब्वियसली सीपी का होता है। मतलब सीपी पे आपने जितना भी कमाया उसी पे आप प्रॉफिट निकालते हो। तो सेलिंग प्राइस मुझे इसका निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। मुझे कॉस्ट प्राइस जितना भी गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है होल से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, जैसे हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा इसका भी फॉर्मूला है। तो मुझे सीपी गिवन है 75, 100 प्लस परसेंटेज मुझे गिवन है 8, तो ये हो गया 108 अपॉन 100। देखो इसको 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, एंड इसको कट करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा 10 एंड 50। अगेन इसको कट करेंगे, इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 10 जा 50, एंड यहाँ पे आएगा 5 20 15। ओके, उसके बाद योर आंसर विल बी ₹81। आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाएंगे, तो योर आंसर विल बी ₹81। दैट मीन्स फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम।
इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। अब सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल्स का इक्वल है कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल्स के, देन परसेंटेज गेन। अब मुझे परसेंटेज गेन निकालना है। जब भी परसेंटेज निकालनी होती है किसी भी चीज की, तो हमने ये शुरू से बचपन से ये फॉर्मूला सीखा हुआ है। जब भी मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे निकालनी है कितना हुआ अपॉन कितने में से हुआ, कितने में से हुआ इनटू 100। कोई भी दुनिया में आपको किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो, कितना हुआ अपॉन कितने में से हुआ इनटू 100। कितना हुआ का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस थे 10 आर्टिकल्स के, सेलिंग प्राइस आई 8 आर्टिकल्स की, मतलब कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 2 का डिफरेंस। कितने में से डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस किसका था 8 आर्टिकल्स का, तो कितने में से डिफरेंस है 8 में से इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। दैट मीन्स 2 4 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, दैट मीन्स यू गेट 25% एज योर आंसर। तो दैट मीन्स 6 का योर आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। सेम चीज है, 80 आर्टिकल्स लिए उसने 2400 के, और अब मुझे उसका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, मुझे उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 2400 है, ठीक है, और मुझे इसमें निकालना है प्रॉफिट, ऐड कर दूंगी। तो प्रॉफिट ऐड करने के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप किसका परसेंटेज निकालोगे, इस 2400 का 16% प्रॉफिट निकाल के इसी में जो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो आप इसी में ऐड कर दोगे। यही सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था जब हमने इसका प्रॉफिट निकाला था, यही सेम क्वेश्चन था। ओके, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो योर होमवर्क। ये आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करोगे, अभी साथ साथ ये क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में डालोगे कि व्हाट इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गुड क्वेश्चन, एक बार इसे रीड करो। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500, 450 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। इफ इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 15%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है आर्टिकल का। अब मैंने जितने में लिया और जितना उसमें खर्चा किया, वो टोटल मिला के मुझे पता चलता है कि उतना मेरी कितने की वो एक्चुअल में कॉस्ट थी, कितने की उसकी लागत थी। तो मुझे अब इसमें देखो, इतने की थी कॉस्ट, लेकिन इतने मैंने उस पर खर्च किए। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस प्रॉफिट परसेंटेज 15,500 का देखूंगी, मैं इन दोनों को ऐड करूंगी और वो टोटल मेरी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट प्राइस। उस टोटल को मेरा माना जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो अब देखो मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या आ गया, टोटल 15,500 प्लस 450। तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे मिल गया 15,950। ये मेरा आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों को ऐड करके। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज 15% है, ये वाला किस पे निकलेगा, इस वाले अमाउंट पे 15,950। तो 15%, तो अब मुझे निकालना है प्रॉफिट की वैल्यू। अभी तक मुझे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू गिवन है, अब मैं प्रॉफिट की वैल्यू निकालूंगी जो कि होगा 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 15,950। इसका कॉस्ट, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल से कट करेंगे, उसके बाद माय आंसर विल बी, इसको पॉइंट्स में ले जाओ, आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2392.5। ये आपका एक अप्रोक्स आंसर आएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ये आपका आ गया, ये बस प्रॉफिट आया। अभी मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करो, सेलिंग प्राइस। तो मेरा आंसर नहीं आया, ये बस प्रॉफिट आया है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, ये जो कॉस्ट प्राइस है और जो ये प्रॉफिट आया है, मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। दैट मीन्स 15,950 में मैं ऐड करूंगी 2,392.5 रुपीज, जो कि मुझे देता है 18,342.5 rupees. That means my option C will be the right answer for question number 8. Okay, now moving on to question number 9. Question number 9 पढ़ते हैं एक बार। नीरज incurred a loss of 55% on selling article for 9,549. अब कॉस्ट प्राइस अभी तक हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हमें इसमें उल्टा जाना है। उल्टा जाने के लिए इसमें हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है और
मैंने आपको बताया था जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका मतलब क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस इज 9549, अब इस पे लॉस परसेंटेज इज 55%। तो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था, अभी कुछ देर पहले इसका फॉर्मूला बताया था। जब भी हमें ऐसे होता है कि कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, 100 इंटू SP अपॉन, उसमें था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्लस था। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूला में, उसमें था प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए हमने उसके डिनोमिनेटर में लिया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, लॉस, तो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, क्योंकि लॉस तो हमेशा नेगेटिव में जाता है ना। इसलिए अब इसका आंसर क्या होगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 9549, तो ये मेरा आ गया 954900 अपॉन 100 माइनस 55%, दैट मीन्स 45 मेरा आ गया डिनोमिनेटर में। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इसको सॉल्व करना है। देखो 5 से कट करो, पहले तो 9 से ही हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 1 6 100, ठीक है। अब आप इसको 5 से कट करो, 5 से कट करने पे विल गेट 21220, सो दिस इज माय आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो 9th का आ गया ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Ravish lost 20% by selling a radio set of for rupees, ये जो 3072 है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? यस, दिस इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है सेलिंग फॉर रुपीज 3072, तो ये मुझे गिवन है इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस। नाउ व्हाट परसेंटेज विल ही गेन फॉर सेलिंग, अभी अगर वो 20%, अगर वो बेचता है वो 3072 का, तो वो लॉस में जाता है 20% के। अब मुझे बताना है कि कितना परसेंटेज गेन कर लेगा वो अगर उसका सेलिंग प्राइस 4080 हो जाता है। तो अगेन सबसे पहले मुझे इसमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी सेम तरीके से निकलेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। तो सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस, तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस इज 3072 अपॉन, क्योंकि लॉस है तो माइनस होगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर 80 आ जाएगा। अभी जो पहला क्वेश्चन किया था इसीलिए वो सेम ही क्वेश्चन है, बस हम इसलिए करें क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, योर आंसर विल बी 3840। नाउ दिस इज माय सेलिंग और दिस इज माय कॉस्ट प्राइस, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब मुझे निकालना है गेन। अब देखो 3840 का सामान था, मैंने 4080 में बेच दिया, दैट मीन्स ऑफ कोर्स मुझे कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, मैं दोनों को माइनस कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं दोनों को माइनस करूंगी, 4080 माइनस 3840 विल गिव मी 240 रुपीज। तो मतलब ये 240 रुपीज क्या है, मेरा प्रॉफिट। और अभी मैंने बताया था कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो देखो कितना हुआ है अपॉन किस में से हुआ है, ये प्रॉफिट किस में से हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस में से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इनिशियल वैल्यू थी इनटू 100। तो आप इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 212 2 192 2 6 2 9 18 2 6 12। अब इसको सॉल्व करोगे एंड योर आंसर विल बी 6.25% अप्रोक्स, 6.25% अप्रोक्स, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, a radio is sold at a gain of 16%. If it has been sold for rupees 20 more, 20% would have been gain. अब मुझे इसमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देखो। ये देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 जो कि सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, वो आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। उसी में यही सेम सिनेरियो गिवन है, अगर सी ने उतना पे किया होता तो आपको क्या प्राइस मिलता है, ठीक है। नाउ 11 देखो, अ रेडियो इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%, तो मैंने उसको कितने गेन पे बेचा है, 16% पे, और मुझे बेसिकली कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो मैं कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लूं अभी के लिए, मैं मान लेती हूँ कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स। अब मुझे निकालना है सोल्ड 16% प्रॉफिट पे, मैंने इसको कितने पे बेचा है, 16% प्रॉफिट पे। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 20 मोर, मतलब 20 मोर रुपीज पे अगर मैंने उसको बेचा होता तो 20% वुड हैव बीन गेन, 20% मुझे मिल जाता। दैट मीन्स अगर 100 रुपीज था उसमें मैंने 20 रुपीज और मैं बेच दिया, इसका जो प्रॉफिट होगा
परसेंटेज 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा होगा किसका, एक्स का। फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इसमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। मुझे गिवन है कि ये 20% प्रॉफिट हो जाता, अगर मैंने 20 रुपए और ज्यादा में बेच दिया था, जो कि ये रहा, तो मुझे प्रॉफिट हो जाता कितने का, 20% और का। अभी कितने का हो रहा है, 16%। तो अब मुझे इसमें माइनस करूंगी, अगर मैं 16% वाला प्रॉफिट, तो मुझे कितना हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिया है 20%, अगर मैंने उसको 20 रुपए में और ज्यादा बेचा तो 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ मुझे 16% का और प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 20 रुपीज और ज्यादा का वो मुझे मिल जाएगा। गॉट इट। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, so 10 plus 20% is 120% of x minus 116% of x is equals to 20 रुपीज। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4% ऑफ x इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, 4% मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 20 इंटू 100 बाय 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड योर आंसर विल बी 500। 4 5 20, 5 इंटू 100 इज 500। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, 500 रुपीज का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ हाउस वर्थ 1,50,000 is sold by X at a profit at a 5% profit to Y. Y sells the house back at 2% loss. एंटायर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ वो मुझे बताना है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, भी आप खुद से ट्राई करो, फिर एक बार देखते हैं कि आप इसका आंसर कितना निकाल पाते हो। कमेंट सेक्शन में डालना। सेम चीजें को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसका क्या प्रोसीजर होगा, सुनो एक बार। जो कॉस्ट थी हाउस की वो थी 1,50,000, उसको उसने बेचा 5% प्रॉफिट पे। तो 5% निकाल लो 1,50,000 का, उसमें ऐड कर दो, पता चल जाएगा वाई को कितने में बेचा। फिर उसी अमाउंट का वो जो सेलिंग प्राइस होगा एक्स के लिए, वही वाई के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो वो वाई का जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पर 2% निकाल लोगे और उसी को माइनस करके आप एक्स को दे दोगे। दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि एंटायर ट्रांजेक्शन पे कितना आपको लॉस हुआ। एक बार इसे ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में आंसर डालो कि आपने इसको क्या आंसर आ रहा है और आपने इसको कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसे देखो। अ स्वीट सेलर डिक्लेयर्स दैट ही सेल्स स्वीट एट कॉस्ट प्राइस। अब स्वीट सेलर ने क्या बोला कि वो जो स्वीट बेचता है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, वी डोंट नो। ठीक है, however he uses a weight of 450 ग्राम इंस्टेड ऑफ 500 ग्राम। तो ये है एक डिसऑनेस्ट कस्टमर वाला, डिसऑनेस्ट सेलर वाला केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दोगे आप, उसमें ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसको ध्यान से सुनना, दिस इज डिसऑनेस्ट सेलर वाला केस। ओके, अब इसमें क्या है, सेलर ने तो बोल दिया कि मैं कॉस्ट प्राइस पे देता हूँ सामान, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे झूठ का यूज कर रहा है। झूठ का मतलब वो 500 ग्राम की जगह वो 450 ग्राम ही सामान लोगों को दे रहा है। ही इज परसेंटेज प्रॉफिट। अब मुझे उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, लेट करूंगी थोड़ी सी चीजों को। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को लेट, सीपी को लेट किया था 100, ओ सॉरी सीपी को मैंने यहाँ लेट किया था एक्स, ऐसे ही मैं यहाँ पे लेट करूंगी इसको 1। ठीक है, तो मैं इस पे लेट कर लेती हूँ सीपी को 1, कि मान लिया मैंने कि जो वो भी वो ग्राम बेचता है वो होगा 1 रुपीज पर ग्राम। ठीक है, अब उसने बोला हुआ है अगर 1 रुपीज पर ग्राम है, 1 रुपीज पर केजी पर ग्राम है, तो इसका मतलब सीपी ऑफ 450 ग्राम क्या होगा, 450 रुपीज। ऐसी 500 का क्या होगा, रुपीज 500 फॉर 500 ग्राम। राइट, अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अगेन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कितना हो रहा है अपॉन किस में से हो रहा है, इंटू 100। कितना हो रहा है, यहाँ 500 एंड यहाँ पे 400। ठीक है, कितना हो रहा है, 50 रुपीज का। किस में से हो रहा है, ये ओरिजिनल है 450 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे, 5 10 जा 5 9 जा 45, दैट मीन्स 100 अपॉन 9। एंड 100 अपॉन 9 को अगर आप कन्वर्ट करते हो, ये आता है, इसमें हमें आंसर जो है ना वो मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 11 होल 1/9 परसेंटेज विल बी योर आंसर। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन. अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज. सेम चीज है, अगेन डिफॉल्ट वाला ही केस चल रहा है इसमें. एक बार इसको ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 12, 13 ऑल्सो आर योर होमवर्क. नेक्स्ट 15 देखो. A man sells 320 मैंगोज एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज. मतलब 320 मैंगोज बेच रहा है कितने के प्राइस पे? 400 मैंगोज के प्राइस पे. मतलब उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा होगा. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो मुझे निकालना है. अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था? कितना हो रहा है अपॉन किस में से हो रहा है इनटू 100. कितना हो रहा है यहाँ पे? 400 माइनस 320 दैट इज 80. किस में से हो रहा है? 320 में से. तो 80 अपॉन 320 इंटू 100. तो आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर विल बी 25 रुपीज. मैंने एक बार इसको ओरल बता दिया है, लेकिन ये सेम ऊपर वाले की तरह एक बार आप इसको खुद से ट्राई करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो. The cost price of 9 articles is equal to selling price of 11 articles. सेम ही है, ये सारे क्वेश्चंस ही आपके डिसऑनेस्ट सेलर के चल रहे हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स. देखो, कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल्स का इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स. सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स. अब मुझे इसमें क्या निकालना है? फाइंड द लॉस परसेंटेज. लॉस परसेंटेज निकालना है. अगेन द सेम थिंग. कभी भी कोई टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, एक चीज ही याद रखनी है, कोई भी परसेंटेज निकालना, उसका फॉर्मूला है कितना हो रहा है अपॉन किस में से हो रहा है इंटू 100. इसमें कितना हो रहा है लॉस? ₹2 का. 11 माइनस 9 इज 2 अपॉन किस में से हो रहा है? 11 में से, बिकॉज सेलिंग प्राइस इक्वल है आर्टिकल्स के, ठीक है. तो 11 में से हो रहा है इंटू 100. तो इसका आंसर आप निकालो 2 अपॉन 11 इंटू 100. उसमें मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है. तो 200 अपॉन 11 दैट मीन्स 18 होल 2 by 11 percentage. I hope it is clear. Moving on to next question, question number 17. Profit after selling an article for rupees 425 is same as the loss after selling it for rupees 355. The cost of the article is. अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लॉजिक वाला है. सुनो इसे. प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल. अब मुझे एक आर्टिकल बेचने के बाद प्रॉफिट कितना गिवन है? 425. अब मुझे इसमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को अगेन मैं एक्स लेट कर लेती हूँ, ठीक है. एक्स लेट कर लेती हूँ मैं. इस कॉस्ट को क्या लेट कर लेती हूँ? एक्स. प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल. आर्टिकल बेचने के बाद 425 का सेम लॉस हो रहा है, तो मतलब दोनों तरफ इक्वल टू आएगा, ठीक है. अब मैंने आर्टिकल को बेचा, मतलब 425 माइनस एक्स. प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा, इसलिए सेलिंग प्राइस पहले आया है. उतना ही मुझे लॉस हो रहा है, एक्स माइनस 355. यही सेम इक्वेशन बन रही है. अब आपको बस इसको सॉल्व करना है. दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 355 प्लस 425 दैट विल बी 780. अब मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? ₹390. दैट मीन्स मेरा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज ₹390. मीन 17 का A इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. बाय सेलिंग 8 डजन ऑफ पेंसिल. अब 8 डजन की पेंसिल देने के बाद a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencil. 8 डजन पेंसिल देने के बाद उसको 1 डजन पेंसिल का सेलिंग प्राइस उसको गेन कर लेता है वो. तो अब मुझे निकालना है हिज गेन परसेंटेज. तो अभी कैसे निकलेगा? अगेन द सेम थिंग. सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन पेंसिल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 डजन पेंसिल, ठीक है. क्योंकि उसको क्या हो रहा है? गेन. तो गेन हो रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस होगा, इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं ऐसी सिचुएशन में. जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, जब भी हमें लॉस हो रहा हो तो हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, ठीक है. ओके, तो अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो 8 का होगा माइनस कॉस्ट प्राइस जो 8 का होगा, माइनस कॉस्ट प्राइस जो 8 का होगा, वो इक्वल होगा सेलिंग प्राइस 1 के. यहाँ पे गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल. गॉट इट. नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो. ये सेलिंग प्राइस 8 का है, ये वाला कॉस्ट प्राइस भी 8 का है. तो ये सेलिंग प्राइस उधर से जाके यहाँ आएगा, माइनस होगा. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस 7 का इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 के, ठीक है. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन पेंसिल. एक्स लेट कर सकते हो या फिर कोई छोटा इजी नंबर जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाए, उसको मैं 10 लेट कर लेती हूँ.
10 या 100, कोई भी ऐसे जीरोस में वैल्यू लिया करो ताकि आपका क्वेश्चन और इजी हो जाए। तो मैं सीपी को अज्यूम कर रही हूँ पर डजन पेंसिल का ₹10। ठीक है, तो 7 डजन पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 70 एंड सेलिंग प्राइस उनका क्या है 80। तो मतलब यहाँ पे बाय, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन से मैंने इसको ये सॉल्व किया है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 डजन पेंसिल इज इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सीपी को क्या लेट किया है 10 रुपीज। तो अब यहाँ पे देखो सीपी 7 पेंसिल्स का कितना होगा 70, लेकिन एसपी 7 पेंसिल्स का कितना होगा, ये इक्वेशन से देख लो। एसपी 7 पेंसिल्स का कितना है सीपी 8 का, और सीपी 8 का कितना होगा 80। तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज का। कितना प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज का, किस में से हो रहा है 70 में से, इंटू 100। तो ये सॉल्व करोगे 100/7, माई आंसर विल बी 14 होल 2/7%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैंने पहले ये वाली इक्वेशन निकाली है, उस इक्वेशन का यूज करके मैंने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मोहन सेल 16 आर्टिकल्स फॉर द सेम। अगेन ये सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इन दोनों की इक्वल है। अब मुझे गेन परसेंटेज निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज योर होमवर्क। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। अ मैन बाइज 10 आर्टिकल्स फॉर ₹8 एंड सेल देम एट अ रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल। हिज गेन, अगेन द सेम थिंग, 10 आर्टिकल है ₹8 के उसने करे हैं, तो ₹8 के हिसाब से 10 आर्टिकल्स कितने के हो गए, मतलब वो पूरे 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या है ₹8, लेकिन उसने बेचा कितने में है पर आर्टिकल 1.25 रुपीज। तो पर आर्टिकल 1.25 रुपीज, तो इसका मतलब 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या आ गया 12.5। तो गेन परसेंटेज निकालनी है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, कितना गेन हो रहा है अपॉन किस में से हो रहा है इंटू 100। तो बस आपको गेन परसेंटेज निकालनी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो एज योर होमवर्क। नेक्स्ट, अ टेबल मार्क्ड फॉर 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400। अब मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है। मार्क्ड मतलब होता है वो एमआरपी, देखिए आपने मार्क्ड वैल्यू वो होती है मार्क्ड वैल्यू, कॉस्ट प्राइस होता है उसको कितने का पड़ा, मार्क्ड वैल्यू कि उसने कितने का उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब 15,000 का है लेकिन वो कितने का बेच रहा है 14,400 का। तो अब मुझे इसमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज भी सेम ही होता है। अब डिस्काउंट कितना हो रहा है, अब कॉमन सेंस बताओ, 15,000 की चीज है 14,400 में बेच रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट होगा 600 का। 600 का डिस्काउंट हो रहा है, मुझे इसमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ देखो 600 का डिस्काउंट है, 600 का डिस्काउंट कितने में से हो रहा है, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस में से। मार्क्ड प्राइस क्या है 15,000, और क्योंकि मुझे क्या निकालना है यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए हमेशा इंटू 100। मैंने इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज किया, वही फॉर्मूला यूज किया है। कितना हो रहा है अपॉन किस में से हो रहा है इंटू 100। कितना हो रहा है डिस्काउंट ₹600 का, किस में से हो रहा है मार्क्ड प्राइस में से ही होगा इंटू 100। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल कैंसिल यहाँ से। अब मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 4%। तो दैट मीन्स 21st का ए इज माई ऑप्शन। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर फॉल्स वेट यूज कर रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, ये वाला सेम 22 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ स्टिल आपको। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस फॉल्स वेट, ही गेन्स 20% ऑन परचेजिंग एंड 20% ऑन सेलिंग। मतलब अगर वो परचेज कर रहा है तो वो 20% कमाता है, लेकिन अगर वो सेल कर रहा है सेम चीज तो वो 20% कमाता है। तो मतलब वो दोनों जगह क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब मुझे उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहला प्रॉफिट हो रहा है 20%, दूसरी बार भी प्रॉफिट हो रहा है 20%। जब भी लगातार प्रॉफिट हो रहे हो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है सक्सेसिव प्रॉफिट्स का, मतलब एक के बाद एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट उसे लगातार हो रहे हैं। तो जब भी दो प्रॉफिट लगातार होते हैं तो इसका जो एक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सक्सेसिव प्रॉफिट। मतलब एक के बाद एक प्रॉफिट, एक से ज्यादा प्रॉफिट, एक ही ट्रांजैक्शन पे, एक ही कस्टमर, एक ही प्रोडक्ट पे दो या दो से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो दो प्रॉफिट अगर कोई कमा रहा है तो उसका प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला प्रॉफिट प्लस दूसरा प्रॉफिट प्लस दोनों प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100, फिर उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो 20 कमा रहा है पहले में, दूसरे में भी 20 प्लस 20 इंटू 20 400 अपॉन 100।
अब आपको इसकी मिल जाएगी परसेंटेज। कैंसिल कैंसिल, ये 4 हो गया, 20 + 20 40 + 4, दैट मीन्स 44%। अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन कर रहा होता बिना ये वीडियो देखे तो वो करता 20 पहले कमा रहा है, 20 बाद में कमा रहा है, 20 + 20 = 40, तो वो ऑप्शन सी टिक करके आता और जो उसका गलत हो जाता। लेकिन आपको पता है कि सक्सेसिव प्रॉफिट, जब भी दो प्रॉफिट एक साथ हो रहे हैं तो फॉर्मूला आपको यूज करना है, पहला प्रॉफिट प्लस दूसरा प्रॉफिट प्लस दोनों प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 इज योर परसेंटेज। दैट मींस इसका आंसर हो गया 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 36% एंड 4% ऑन द सेम अमाउंट। जैसे वो सक्सेसिव प्रॉफिट का था, ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500, इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब है अगर कस्टमर ने आपको एक बार डिस्काउंट दिया 40% का कि ये लो एक प्रोडक्ट है, इसमें पूरा एक साथ 40% का डिस्काउंट ले लो, और दूसरे ही सेम आपको सेलर ने एक प्रॉफिट दिया कि एक आपको डिस्काउंट दिया कि एक बार 36% ले लो, उसके बाद जब आप पेमेंट करोगे 4% और डिस्काउंट ले लेना, तो आप बताओ कौन से आपको में फायदा होगा। सो ऑब्वियसली आपको उसमें फायदा होगा जो आपको एक साथ प्रॉफिट दे रहा है। आपको पहले लगेगा अरे वाह पहले 36% दे रहा है उसके बाद 4% और दे रहा है तो मेरा फायदा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। जो आपको एक साथ प्रॉफिट मिल रहा है उसमें आपको ज्यादा फायदा होता है। अब इसमें निकालते हैं कि आपको कितना नुकसान होगा कि अगर आप 40% वाला लेते हो और 36 और 4 दो अलग अलग वाला लेते हो, तो उसको कैसे निकालना है। अब इसका सेलिंग प्राइस से करेंगे हम। सेलिंग प्राइस से कैसे करेंगे, अगर 40% डिस्काउंट दे रहा है वो आपको, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 60%। अगर वो आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा 60%। तो सेलिंग प्राइस 60% 500 का। तो पहले केस में, इसमें दो केस मान रही हूं मैं, एक तो जिसमें आपको पूरा 40% वाला प्रॉफिट डिस्काउंट मिल रहा है और एक दूसरे में दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो इसमें 60% ऑफ 500 आपको मिल रहा है, दैट मीन्स 300 रुपीज। 300 रुपीज का इसमें मुझे सेलिंग प्राइस मिल रहा है, ठीक है। नाउ अब 300 रुपीज का सेलिंग प्राइस आ गया। अब मुझे निकालना है सेकंड वाले केस में, अगर 36% का एक बार मुझे मिल रहा है और एक बार मुझे मिल रहा है 4% का। तो अगर मुझे निकालना है तो इसमें पहले देखो 500 का सेलिंग प्राइस, पहले डिस्काउंट था मेरा 4% और 36%, तो 36% अगर मेरा डिस्काउंट है तो मतलब 64% ऑफ 500 मेरा सेलिंग प्राइस होगा। इसके बाद 4% और डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 96%, क्योंकि डिस्काउंट ओवरऑल में से मिलता है 100 में से, 100 में से 4 अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको कितना देना पड़ रहा है 96। तो उसी कॉन्सेप्ट से 96% आया है। अब आप इसको सॉल्व करोगे 96% ऑफ 64% ऑफ 500 एंड दिस विल गिव यू 96% ऑफ 64% ऑफ 500। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स 96 इंटू 32 अपॉन 10। इसको सॉल्व करके यू विल गेट 307.2। अब देखो यहाँ पे आपको मिल रहा था 300 का सेलिंग प्राइस, यहाँ हो रहा है 307.2 का सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियसली कितना डिफरेंस है माइनस कर दो 7.2 रुपीज का। दिस इज माय आंसर, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। An agent buys a TV set listed rupees 10,000 and gets 10% and 20% successive discounts. अगेन सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर का मैसेज करना। दिस इज योर होमवर्क। ये जितना भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसका समर अप है, ठीक है, समराइज है पूरा ये वाला क्वेश्चन। लेट्स सी कितनों का सही आंसर आता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The marked price of an article is 10% higher than the cost price. Marked percentage is 10% more. तो अगर cost price को ले लेती हूँ, मैंने कहा था ना कोई 100 या 10 ऐसे में कुछ लिया करो ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाए, तो मैंने ले लिया 100। तो अब इसका 10% क्या होगा 10 रुपीज, तो मार्क्ड प्राइस क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस क्या हो गया 110 रुपीज, ठीक है। नाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस पे मुझे
10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब जब मुझे डिस्काउंट 10% का मिल रहा है तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 90%। जब पूरा होता है टोटल 100, 100 में से डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो मुझे उसमें से देने कितने पड़ेंगे? 90%। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 90% ऑफ 110, 110, इसको कैंसिल करोगे दैट इज 99 रुपीज। तो 99 रुपीज इज माई सेलिंग प्राइस। अब देखो चीज कितने की थी? 100 की, लेकिन मैंने बेची कितने में? 99 में। दैट मीन्स मुझे 1 रुपीज का लॉस हुआ है, तो दैट मीन्स लॉस ऑफ 1%। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये सारा होमवर्क करके इसके आंसर्स आप मैच कर सकते हो और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के फिर मैं आपको आंसर्स बता दूंगी इसके आंसर्स क्या है। ओके, बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।